बिग बॉस 18 फेम कशिश कपूर के घर चोरी, कुक पर लगाया गया आरोप। बिग बॉस 18 फेम एक्ट्रेस कशिश कपूर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, कभी अपने शोज के चलते तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों की वजह से। लेकिन इस बार वजह काफी चौंकाने वाली है। मामला है उनके घर में हुई लाखों की चोरी का। जी हां, कशिश कपूर के मुंबई के अंधेरी स्थित फ्लैट से 7 लाख रुपए नकद चोरी हो गए हैं और इस चोरी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उनके घरेलू सहायक हाउस हेल्पर पर लगा है। इस पूरी घटना की जानकारी खुद कशिश कपूर ने अपने व्लॉग के जरिए साझा की है। उन्होंने बताया कि सचिन नाम का व्यक्ति पिछले 5 महीनों से उनके घर में कुक के रूप में काम कर रहा था। 9 जुलाई को जब कशिश अपनी अलमारी से पैसे निकालने गईं, तो उन्हें वहां सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिले, बाकी 4.5 लाख गायब थे। कशिश ने व्लॉग में बताया कि वो अगले दिन सिंगापुर के लिए रवाना होने वाली थीं और उससे पहले अपनी मां के खाते में पैसे जमा कराने वाली थीं। जब उन्होंने लॉकर खोला तो वहां रखा लिफाफा खाली था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुक अभी कुछ देर पहले ही गया है। उन्होंने तुरंत लिफ्ट में उसे रोका और वापस बुलाया। कशिश ने आगे बताया कि मैंने उससे कहा कि अपनी पॉकेट दिखा। पहले तो वह मना करता रहा, लेकिन जब मैंने जिद की तो उसकी जेब में 50,000 रुपए की नकदी दिखी। तभी मुझे पूरा मामला समझ आ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कशिश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, जैसे ही मैं फोन उठाने लगी उसने मुझे दीवार से धक्का दिया और कहा किसी को फोन मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं डर गई थी, लेकिन खुद को बचाना भी था। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर से निकल जाओ और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कशिश ने आगे बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से तुरंत संपर्क किया और कुक को रोकने को कहा, लेकिन वो भागने में सफल रहा। वह खुद 20वीं मंजिल से सीढ़ियों के रास्ते नीचे भागी। उन्होंने कहा, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, पेट खराब हो गया था। मन में बार बार यही सवाल था, ये सब आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मैंने खुद से कहा, अब कुछ भी हो जाए इसे रोकना होगा। बाद में उन्होंने अंबोली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस की ओर से उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि चोरी हुई रकम की वापसी की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। कशिश कपूर ने बताया कि उन्होंने यह घटना अपने माता पिता से भी छिपाई है, क्योंकि वह उन्हें तनाव में नहीं डालना चाहती थीं। उन्होंने कहा, मुझे बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ। मुझे पहले से शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। उसने मेरा भरोसा तोड़ा और बड़ी बेशर्मी से कहा कि उसने सिर्फ 50,000 रुपए चुराए। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने कितने पैसे लॉकर में रखे थे। मेरे पास पेमेंट की रसीदें तक हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और रकम वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या एक्ट्रेस को उनका खोया हुआ पैसा और टूटा हुआ भरोसा वापस मिल पाता है या नहीं। ये तो सच में हो सकता है, बेचारे दब के मर जाएंगे इनके नीचे वो। अब इसकी बात करने का हिम्मत कैसे हुई मुद्दे के बारे में? हाँ? बोलेगा तू? क्या बात है तेरी? हाँ? क्या बात है? हिम्मत कैसे बड़ी इसकी बोलने की भव्या के बारे में? मैं पुलिस बुलाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे एक लॉयर का हाथ उठाने के लिए? सीरियल मेरी भव्या लाइफ में आया हाई वोल्टेज ड्रामा। मैं खड़ा हूँ, जिसको बुलाना है बुला। मैं यहाँ तुम्हारे एनवायरमेंट के बारे में बात करने आया था। एक तो घर बुलाते हो, ऊपर से मारपीट करते हो। मैं तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा। सुन, जिसको बुलाना है बुला। अगर 2 मिनट और रुक गया ना तो घर जाने के बाद नहीं जाएगा। निकल, चल, निकल, निकलो यहाँ से। जहां भव्या पर उठे सवाल, रिया की साजिश और रीशंक की हैरानी। ये तो सच में हो सकता है, बेचारे दब के मर जाएंगे इनके नीचे वो। अब इसकी बात करने का
जी हाँ, टीवी सीरियल मेरी भव्या लाइफ में आया जबरदस्त मोड़, जहाँ भव्या के घर में अचानक वकीलों की एंट्री होती है और माहौल बन जाता है बेहद तनावपूर्ण। एक के बाद एक वकील भव्या से उसके और ऋषंक के रिश्ते को लेकर सवाल करते हैं। हमारा क्लाइंट मानसिक और शारीरिक दोनों यातनाएं झेल रहा है, बस आपका जिद है आप दोनों के बीच में, तो दे दीजिए ना एनलमेंट। आपका क्लाइंट भी कर सकता है ये बात। बुलाइए निशांत, उसके सामने होगी अब जो बात होगी। ये तो उनकी शराफत है कि जो वो यहाँ नहीं है। अरे भगवान बचाए आपके क्लाइंट और आपकी ऐसी शराफत। पूछताछ इतनी तीखी हो जाती है कि मामला सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच जाता है। अरे समाज आपके जैसे इंसान को भद्दा मानता है 24 बार से। अरे आपकी तो किस्मत बन गई, उनके भाग फूट गए। इससे बात कीजिए आप। अरे बदतमीजी तो आपकी शादी थी मैडम, आपका और उनका कोई मेल है? अरे आपके जैसे इंसान को समाज भद्दा मानता है। 24 बार रिजेक्ट होने के बाद आपकी शादी हुई भी तो किससे? ऋषंक जायसवाल। अरे आपके तो किस्मत बन गए, उनके भाग फूट गए उनके। ये तो सच में हो सकता है, बेचारे दब के मर जाएंगे इनके नीचे वो। इसलिए बात करने का हिम्मत कैसे हुई पर्दे के बारे में बोलेगा तू? क्या बात है तेरी? हाँ क्या बात है? हिम्मत कैसे बड़ी इसकी बोलने की भव्या के बारे में? मैं पुलिस बुलाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे एक लॉयर का हाथ उठाने के लिए? मैं खड़ा हूँ, जिसका बुलाना है बुला। मैं यहाँ तुम्हारे एनरोलमेंट के बारे में बात करने आया था। एक तो घर बुलाते हो, ऊपर से मारपीट करते हो। मैं तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाऊंगा। सुन, जिसको बुलाना है बुला। अगर 2 मिनट और रुक गया ना, तो घर जाने के लायक नहीं रहेगा। निकल, चल, निकल, निकलो यहाँ से। इसी बीच ऋषंक वहां भव्या को बचाने के लिए आता है, लेकिन भव्या सबके सामने साफ कह देती है, अब मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। वही दूसरी तरफ रिया अपने हाथ पर लगी हल्की चोट का बहाना बनाकर ऋषांक को अपने पास बुलाती है। ऋषांक उसका हाथ ठीक करता है, लेकिन तभी रिया सवाल उठाती है, तुम भव्या के इतने करीब क्यों जा रहे हो? फिर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रिया अपने असली इरादे दिखाती है। वो ऋषांक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। चोट भी लगी है, प्लीज रुक जाना। काम खत्म करके आता हूँ तुम्हारे पास। वही सेरियाला में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जब रिया ने ढोलनगाड़ों के साथ खुशियां मनाई और भव्या को ऐलान करके बताया कि अब उसकी और ऋषंक की सगाई होने वाली है। इस पूरे ड्रामे में बुआ और साक्षी भी रिया का पूरा साथ देती नजर आई, लेकिन जब भव्या पूरी तरह शांत और बेफिक्र दिखाई दी, वही ये देखकर ऋषांक हैरान रह गया। अब सीरियल मेरी भव्या लाइफ में आगे आएगा, कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तो पहले वो अनिरुद्ध जी के साथ जो कुछ भी हुआ, और दूसरी बात उनके ही घर से किसी को बिना बताए गायब हो गए। किसी को इतना सर पे चढ़ाएंगे तो यही होगा ना, पूरे टाइम बस अपने मन की करती है। हम जा रहे हैं, हमको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कर सकता है। तो अगर हमारे पीछे कोई आए तो मिष्टी को बुला देना है। हाँ? मिष्टी को बुला देना है? मिष्टी को क्यों बुलाओगी? मिष्टी तो ट्यूशन गई है। अगर कोई आए तुम्हारे पीछे से तो उसको मिष्टी देना, पानी पिलाना, सम्मान करना, बैठाना, अच्छे से मेहमान नवाजी करना। 100 बातों की एक बात, घर का अच्छे से ख्याल रखना, आया समझ? बार-बार आप अपना डायलॉग काहे बोले जाते हैं? हाँ? हमको सब समझ आ गया है।
सीरियल झनक में आया है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ ऋषि की फैमिली जा रही है बैंक, वहीं दूसरी तरफ घर में मच गया है जबरदस्त हंगामा। खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना, हम निकलते हैं। निकल तो रही नहीं ना, कब से यहाँ ही खड़े हैं। अरे आप निकलेंगे तब तो दरवाजा बंद करेंगे ना मुखिया जी। ठीक है, सब अच्छे से ध्यान रखना। अरे भाई बार-बार आप एक ही बात, अभी आप जाइए ना। हाँ, याद रखेंगे, आदत नहीं की है तो। एक बात याद रखना, जहाँ वो झनक रानी वहाँ पर टेंशन नहीं। आज सुबह तो टेंशन है हमको। कहाँ बोली? क्योंकि पूरे घर वाले हो रहे हैं लेट और सबका पारा चढ़ चुका है 7वें आसमान पर। हम जा रहे हैं, हमको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कर लीजिए। तो अगर हमारे पीछे कोई आए तो मिष्टी को बुला देना है। हाँ, मिष्टी को बुला देना है। मिष्टी को क्यों बुलाओगी? मिष्टी तो ट्यूशन गई है, तो काहे बुलाएंगे मिष्टी को फिर? मिष्टी का वही मतलब नहीं होता है। मिष्टी का मतलब होता है मिठाई। अगर कोई आए हमारे पीछे से तो उसको मिष्टी देना, पानी पिलाना, सम्मान करना, बैठाना, अच्छे से मेहमान नवाजी करना, तब तक हम लोग आ जाएंगे। ठीक है? रस्सी से मत बांधना, डंडा भी। 100 बातों की एक बात, घर का अच्छे से ख्याल रखना, आया समझ? तभी वहाँ झनक किचन से निकलती है और कहती है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो, आप लोग जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। हमको तो सब याद है काकी, लेकिन आप लोग है ना एक बार सोच लीजिए, काहे कि कभी आप कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। पहला बोले थे कि किसी को घर के अंदर ही नहीं आने देना, फिर आप बोल रहे हैं घर के अंदर तो कहा, उसको बिठा के ऊपर मेहमान नवाजी करना, उसको मान सम्मान आदर सत्कार देना। अरे ये कोई बात हुआ? अरे आप लोग ना आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। हाँ, लेकिन घर वालों के मन में अभी भी डर है, कहीं झनक फिर से कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे, क्योंकि पिछली बार जब अनिरुद्ध आए थे तो झनक ने उन्हें ही कमरे में बंद कर दिया था। इसलिए इस बार जब ऋषि की फैमिली बैंक जा रही है तो सब बार बार झनक को समझा रहे हैं। एक तो पहले वो अनिरुद्ध जी के साथ जो कुछ भी हुआ, और दूसरी बात उनके ही घर से किसी को बिना बताए गायब हो गए। किसी को इतना सर पे चढ़ाएंगे तो यही होगा ना, पूरे टाइम बस अपने मन की करती है। कोई बदतमीजी मत करना, अगर कोई घर आए तो अच्छे से स्वागत करना। झनक कहती है आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से होगा, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। भूलना मत, भूलना मत। कितना बार एक ही बात समझाते हैं आप, जरा निकलिए फटाफट, देरी क्यों हो रही है? जाइए, याद रखिएगा, जरा भूलना नहीं होगा, टेंशन नहीं। दिया ना, इस बात का तो टेंशन है। क्या बोली? अरे कुछ नहीं, बस घर का ख्याल रखना। मुखिया जी का पार्टी भी ना बहुत ही ज्यादा क्या बोले? लेकिन घर वालों के चेहरे पर फिर भी डर साफ नजर आता है कि इस बार भी झनक कुछ गड़बड़ ना कर दे। वही दिल का कहानी मेन ट्विस्ट, जहां पूरे घर वाले झनक पर भड़कते हुए नजर आते हैं।